आने वाले कार्तिक और अगन मास की सवारी को लेकर सभी विभागों के साथ बैठक हुई और अभी जो हमारे गुजरात से आए हुए श्रद्धालुओं की जो संख्या है उसको देखते हुए भी जो व्यवस्थाएं दुरुस्त करी जानी थी उसके संबंध में भी चर्चा हुई है। कार्तिक मास में 27 तारीख से पहली सवारी निकलेगी और क्योंकि 3 तारीख को दूसरी सवारी रहेगी और उसी रात हरिहर मिलन भी होगा, तो उसको लेकर हम लोग अलर्ट पर हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स पे विशेषकर ध्यान दिया गया है। सारे जो गलियां हैं उन सभी में पेट्रोलिंग व्यवस्था रहेगी, सीसीटीवी कैमरे रहेंगे, लाइव वीडियोग्राफर्स और ड्रोन से उसकी निगरानी करी जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति उसमें एक अन्य व्यक्ति या किसी के और के ऊपर बदमाशी के तौर पर पटाखे फेंकता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हरिहर मिलन जैसा आप लोग जानते हैं 3 तारीख को रात में 11 बजे बाबा महाकाल की सवारी गोपाल मंदिर तक जाती है। इस दौरान लोगों में काफ़ी उत्साह होता है और उसके बाद गोपाल मंदिर में वहाँ पर पूजन होता है। तो उसको लेकर हम लोगों ने इस बार जो पुराने सालों की परंपरा है उसको देखते हुए कुछ नए प्रयोग करने का प्रयास किया है, जिसमें हमने जो गलियाँ हैं उसमें बैरिकेडिंग करेंगे। वहाँ दुकानें और रहवासी क्षेत्र जो हैं उनके लिए सभी जगह नगर निगम की तरफ से और पुलिस की तरफ से नामजद छोटे फायर एक्सटिंग्विशर्स के साथ ड्यूटी लगाई जाएगी। इस बार हम लोग मोटरसाइकिल पे जो फायर एक्सटिंग्विशिंग होती है वो डिवाइस जो मोटरसाइकिल है उसको भी इंदौर और जो नागदा है उसके माध्यम से प्राप्त करेंगे। उनके माध्यम से लगातार पेट्रोलिंग रहेगी, जिससे किसी भी प्रकार की अगर कोई दुर्घटना होती है तो हमारी टीम तत्काल रिएक्ट कर सके। साथ ही जो पूरा मार्ग है उसमें पर्याप्त मात्रा में बैरिकेडिंग हो, किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। जी, जैसा आपको विदित है कार्तिक अगन मास की बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी और 27 तारीख से सोमवार को पहली सवारी निकलेगी। 27 को, 3 को, 10 को और 17 नवंबर को सवारी रहेगी और 3 तारीख को हरिहर मिलन भी है और उस दिन रात के 11 बजे सवारी निकल के गोपाल मंदिर पर जाएगी, वहाँ विधिवत पूजन होगा। तो सभी सवारियों के संबंध में आज यहाँ प्रशासनिक बैठक थी, जिसमें रूपरेखा तय की गई है। जो मार्ग हैं वो बताए गए हैं किस किस मार्ग पे सवारी निकलती है बाबा की और वहाँ पे व्यवस्थाएं क्या रहेंगी। खासकर जो है नगर निगम के साइड से रोड वगैरह इल्यूमिनेशन एंड साफ़ सफाई वाली व्यवस्थाएं, बैरिकेड्स जो लगनी हैं जहाँ जहाँ पे वो व्यवस्थाएं, और जो जर्जर भवनों का चिन्हांकन होना है वो हो गए, और ख़ासकर कहाँ कहाँ पे फायर ब्रिगेड्स एंड हैंड हेल्ड जो फायर एक्सटिंग्विशर्स रहेंगे वो कहाँ कहाँ पे रहेंगे, ये सारी चर्चाएं हुई हैं। और मिला जुला के जो साइनेजेज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, साइनेजेज भी लगेंगे और सारी व्यवस्था है कि कार्तिक अगहन मास की जो बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी पूरे धूमधाम से निकले, परंपरागत तरीके से निकले और शहर के लोगों को और जो बाहर से भी श्रद्धालु आएंगे उनको बाबा के दर्शन और पूजन का अवसर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता। जी, निश्चित रूप से आपको जैसा विदित है बाबा महाकाल की सवारी में बैंड जो है हमेशा से रहा है। इस बार पहली बार बाबा महाकाल के मंदिर का जो अपना स्वयं का बैंड है वो बैंड भी सवारी में शामिल रहेगा, जो मुझे लगता है कि पहली बार ये अवसर होगा जिसमें कि महाकाल मंदिर का स्वयं का अपना बैंड रहेगा, जो कि इस सवारी का खास अट्रैक्शन है। जैसा मैंने बताया है, विधिवत परंपरागत रूप से जैसे बाबा महाकाल की सवारी निकलती है वो सवारी बिल्कुल उसी प्रकार से निकलेगी। सारी परंपराओं का, सारी विधि विधान का ध्यान रखा जाएगा।